स्वर्गीय राज कपूर के दूसरे बेटे के रूप में जन्म हुआ हम सबके चहेते ऋषि कपूर का 4 सितंबर 1952 को मुंबई में ही पले बड़े ऋषि कपूर ने अपनी एक्टिंग की शुरुआत की श्री 420 में। राज कपूर द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म की चारों तरफ बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई थी। इसमें ऋषि कपूर एक छोटे से बच्चे के रूप में पर्दे पर सामने आए। इसके बाद उनके पिता राज कपूर द्वारा बनाई गई फिल्म मेरा नाम जोकर, जो कि 1970 में रिलीज़ हुई थी। इस पिक्चर में उन्होंने एक स्कूल गोइंग लड़के का किरदार निभाया। किरदार के लिए उनको बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद उन्होंने 1973 में राज कपूर द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म बॉबी में डिम्पल कपाड़िया के साथ एज एन एक्टर डेब्यू किया और इस पिक्चर के लिए उनको फिल्म फेयर डेब्यू एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। और बॉबी की सफलता के बाद उनके पास फिल्मों का अंबार लग गया, जिसमें खेल खेल में, कभी कभी, झूठा कहीं का, सरगम, ये वादा रहा, लैला मजनू और हथियार जैसी फिल्में शामिल थी। अपनी पारसी गर्लफ्रेंड यास्मीन मेहता के साथ भी वो काफ़ी चर्चा में रहे। बॉबी की सफलता के बाद उनके इस रिलेशनशिप में दरार पड़ गई और यास्मीन उनसे सदा के लिए अलग हो गई। और इसके बाद उनकी ज़िंदगी में आई नीतू सिंह, जो उनके साथ एज एन लीड एक्ट्रेस कई फिल्मों में काम कर चुकी थी और उन्होंने 1980 में नीतू सिंह के साथ शादी कर ली और उनको 2 बच्चे हुए, जिनका नाम रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर है। और रणबीर कपूर एक जाने माने अदाकार हैं। ऋषि कपूर के ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव भी आए उनके एक्टिंग कैरियर को लेके, बट वो आगे बढ़ते गए। एक्टिंग के क्षेत्र में उन्होंने अमिताभ बच्चन को अपना प्रतिनिधि माना और अपनी बेबाक इंटरव्यू के लिए भी जाने जाते ऋषि कपूर ने ये बात अपने इंटरव्यू में बहुत बार कही कि उनको जो मुकाम मिलना चाहिए था वो अमिताभ बच्चन ने उनसे छीन लिया। बहुत सारी फिल्मों को करने के बाद, जिसमें बहुत सारी पिक्चरें सुपर हिट भी रही, कुछ हिट रही, कुछ फ्लॉप भी हुई। 2010 में रिलीज़ हुई फिल्म 2 दूनी 4 के लिए उनको फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर से नवाजा गया। इसके बाद 2016 में आई फिल्म कपूर एंड सन्स, उसके लिए उनको फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर सपोर्टिंग रोल से नवाजा गया। 2008 में ऋषि कपूर को एक्टिंग क्षेत्र में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। ऋषि कपूर की लास्ट रिलीज फिल्म थी द बॉडी, जो कि 2019 में रिलीज़ हुई थी। इसमें उनके साथ इमरान हाशमी ने अभिनय किया था। उनकी आने वाली फिल्म शर्मा जी नमकीन, जो कि लगभग कंप्लीट मानी जाती है, अब देखना यह होगा कि ये फिल्म कब रिलीज़ होती है। इसके अलावा साजिद नाडियावाला ने उनको हाउसफुल 5 के लिए भी साइन किया हुआ था, बट अब बदकिस्मती से इस फिल्म में वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। अपनी बेबाक इंटरव्यू के लिए या अपनी बेबाक बातों के लिए भी ऋषि कपूर को जाना जाता है। 2017 में उन्होंने एक ऑडियो बायोग्राफी रिलीज़ की जिसका नाम था खुल्लम खुल्ला। इसमें उन्होंने बहुत सारी बातों का खुलासा किया, जिसमें सबसे ज़्यादा बताने योग्य है कि अपने स्वर्गीय पिता राज कपूर के अफेयर्स के बारे में भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से बोला। उन्होंने कहा उस समय की सुपरहिट एक्ट्रेस नरगिस के साथ अफेयर था, उसके बाद वैजंती माला के साथ भी उनका अफेयर रहा। ट्विटर पर अपनी ट्वीट की वजह से भी ऋषि कपूर पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। वो हर मसले पर अपनी राय रखते थे, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो या फिल्म से रिलेटेड हो, और उनकी ट्वीट्स को बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते थे, शेयर करते थे, रीट्वीट करते थे। 30 अप्रैल 2020 को उन्होंने मुंबई के अस्पताल में अपनी
आखिरी सांस ली और वो इस फ़ानी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। पर उनके अभिनय के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा और वो हर किसी के दिल में रहेंगे।